तो किस तरह का ऐलनाबाद का जो चुनावी माहौल है, किस तरह का माहौल चल रहा बहुत अच्छा माहौल चल रहा है जी, बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। है? किसको सपोर्ट करते हो आप? हम बीजेपी को, अमीर चंद जी मेहता को। क्या लगता है किस तरह का जो अमित जी का चुनाव रहने वाला है? बहुत अच्छा चुनाव रहेगा जी, इससे अच्छा कैंडिडेट तो है ही नहीं ना। हमारी विधानसभा के अंदर आप देखोगे तो आप किसी का बायोडाटा उठा के देखना, इनसे ईमानदार, इनसे साफ छवि वाला, बेदाग छवि वाला कैंडिडेट किसी भी पार्टी के पास नहीं है। विरोधी पार्टी जो कह रही है कि डमी कैंडिडेट दिए जो बीजेपी ने उतारे। देखो, विरोधी पार्टियां जी कुछ भी कह सकती हैं चुनाव के अंदर ये चलता रहता है, ये डम्मी है, फलाना है, फलाना है। डम्मी वाली कोई बात नहीं है। डम्मी किस तरह होगी बताओ, कि जो इंसान जन्मजात से ही बीजेपी का है तो उसको डम्मी कैसे कहेंगे? वोट बैंक तो बीजेपी का है ना। इससे ये तो महसूस होता है, जो आम जनता है, आप आम पब्लिक है, वो ये तो सोचती है कि पार्टी जो है, जितना मान सम्मान बीजेपी के अंदर पुराने कार्यकर्ताओं का है उतना किसी भी पार्टी में नहीं है। आप ये देखो भी, अब ये चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, सरकार बनाना हर कोई सोचता है कि हमारी सरकार बने। कोई भी नहीं चाहेगा कि हम डमी उतारें। हर कोई ये चाहता है मैं स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लेके आऊँ, चाहे वो किसी पार्टी से भाग कर आया, उसको हाथों हाथ टिकट दे दी, फलाना दे दी। तो ये तो है नहीं कि यहाँ पे ऐसे कैंडिडेट नहीं थे, बहुत थे, लेकिन उन्होंने एक पुराने कार्यकर्ता का मान बढ़ाया है, तो विश्वास किए उसके ऊपर, और सभी साथ हैं। आपने इलाहाबाद के अंदर देखा होगा, जब भी टिकट मिली है अमीर चंद जी को, आपको एक भी बीजेपी का कार्यकर्ता से लेकर जो टिकट की दौड़ में थे, आपको ऐसा कोई नहीं मिला जिसने विरोध किया हो कि गलत दी है, मुझे टिकट नहीं दी, मैं फॉर्म भरूंगा, मैं विरोध करूंगा। कार्यकर्ता नहीं मिलेगा और आपको ऐसा कोई कैंडिडेट भी नहीं मिलेगा जो टिकट की दौड़ में था। किस तरह का जो प्रचार प्रसार अमित मेहता जी का चलता है? बहुत अच्छा चल रहा है, अभी फील्ड में है वो। आज शहर के अंदर मेरे ख्याल से ना, अभी हम साथ ही थे, अभी आए हैं, 6-7 राउंड होंगे, हो चुके थे। आज का पूरा शेड्यूल उनका पूरा शहर के अंदर वार्डों में बिजी है। किस तरह से जो जीत अमित मेहता जी की देख लो, कितने वोटों से जीत कर जाने वाला जीत तो जी एक तरफा होनी है। लीड की बात ये है, ये तो चलो लीड तो नहीं कह सकते, कितनी हो कितनी ना हो वो तो है मौके की बात, लेकिन जीत जो है वो क्लियर है। है? कल सिरसा के अंदर इनेलो और हनुप्पा ने हाथ मिला लिया है, क्या कुछ? क्या कहेंगे, राजनीति है, इसके अंदर कोई किसी का सगा तो है नहीं, कोई किसी के साथ जा सकता है। अब इस बात के अंदर अगर मैं कहना चाहूँ तो ये मान के चलो कि पीछे उपचुनाव हुआ था, हमारे कांडा जी चुनाव लड़े थे यहाँ से, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो किसान आंदोलन उस टाइम चल रहा था, उसके अंदर उन्हीं कांडा जी को काले झंडे दिखाने वाले अपने किसान हितैषी बोल रहे थे। और अभय सिंह जी ने बोला था कि मैंने किसानों के लिए, मैं किसान हितैषी हूँ, मैंने समर्थन किया है, इस्तीफा दिया था। और आज वही चौटाला जी है जो ये कह रहे हैं कि चलो पहुंचो कुटिया। तो क्या मानेंगे इस बात को? कौन हुआ किसान हितैषी? सब जो है ना, ये राजनीति हितैषी हैं, अपने अपने जो है ना अपना चूल्हा सेकते हैं सभी के सभी। कोई किसी को, किसी किसान से, किसी और से कुछ भी मतलब नहीं है। सबको अपनी सीट, अपनी सरकार से मतलब है, और किससे कोई मतलब नहीं है। गोविंद कांडा भी बीजेपी पार्टी से थे, गोविंद कांडा भी आज इनेलो के साथ चल रहे हैं। तो ये तो मैंने बोल दिया जी, दोनों भाई हैं, तो ये तो है नहीं एक दूसरे से बाहर है। वो परिवार का मैटर है, इकट्ठा ही करेंगे सब कुछ, इकट्ठा कर रहे हैं। साहब दी वोटिंग ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਿਆਦੀ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਐਲਨਾਬਾਦ? दोनों तरफ मजबूत है जी, दोनों तरफ मजबूत है। कि जब ये जाएंगे, जब ये गांव में जाएंगे या शहर में जाएंगे, तो आप ये मान के चलो ना कि उनको ज़्यादा ये कहने की ज़रूरत नहीं है ना कि आपने वोट किसको कैसे देना है। कि इससे साफ छवि तो है, बेदाग छवि है, एक भी सिंगल किसी तरह कोई भी लांछन नहीं है इनके ऊपर आज तक। और इतने सिंपल आदमी, आप ये देखो, अभी जैसे अब नामांकन हुए हैं, कल रैली हुई है, सभी ने अपने अपने की है, अपने अमीर चंद ने रोड शो किया है, तो सभी के पास अपने सिक्योरिटी गार्ड, कभी कुछ कभी कुछ, कितना अपना ताम झाम लेके घूम रहे हैं। तो इनके पास तो एक कोई सिंगल पुलिस वाले वर्दी वाला भी कोई बंदा नहीं है ना। ऐसे बंदे हैं भी, मैं एक सिंपल आदमी हूँ, ऐसे रहता था, ऐसा ही रहूँ, और ऐसा आगे ऐसा ही रहूँगा। ताम झाम की जरूरत नहीं है।
वोट जनता ने देने हैं, सिक्योरिटी से वोट नहीं मिलते होते। अगर अपने आप के अंदर दम है, हम अगर साफ छवि के है, अगर पार्टी ने काम किया है तो वोट तो पार्टी को मिलने हैं। इसके अंदर तामझाम की जरूरत नहीं है जी। कहने उन्हें मीरचंद मेहता जी की जीत निश्चित है। बिल्कुल निश्चित है जी। हाँ जी बोलो। मेहता जी का चुनाव प्रचार लगातार कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया चुनाव प्रचार चल रहा है जी अमीरचंद मेहता जी का। और अमीरचंद मेहता जी की छवि के भी वोट मिलेंगे और पार्टी ने जो जनहितैषी जनता के जो काम किए उसके भी वोट जो है प्लस होंगे। कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफत होते हैं, ये किसान जो आंदोलन करते हैं बीजेपी के खिलाफ, क्या लगता है मीरचंद मेहता जी का भी विरोध होगा? नहीं, कोई विरोध नहीं होगा जी। मैं तो यही बात आपसे कहना चाहूँगा कि मेरे ख्याल से तो किसानों की सबसे ज़्यादा हितैषी बीजेपी सरकार ही रही है और किसानों का सबसे ज़्यादा फायदा इसी सरकार में हुआ है। पहले आप देखोगे 2-2 रुपए के चेक आते थे, आज किसानों के खाते में करोड़ों रुपए आ रहे हैं, तो बीजेपी की सरकार में ही आ रहे हैं। आपने ये तो आपको हमें बताने की जरूरत ही नहीं है कि किसानों के लिए पहले 2 रुपए का 1 रुपए का चेक जो आते थे, आज उन्हीं लोगों के खाते में हजारों रुपए लाखों रुपए आ रहे हैं। तो वो ये बीजेपी की सरकार में ही हो रहा है ना। विधानसभा किस तरह मीरचंद मेहता जी को देखते हैं? बहुत स्पष्ट क्लियर जीत है जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई संशय नहीं है। बिल्कुल बहुत बड़े मार्जिन से अमीरचंद जी मेहता जीतेंगे और विधानसभा में जो अपनी ऐलनाबाद के जो आज से 50 साल से ऐलनाबाद की जनता पिछड़ी हुई है, जो पछाड़ में है हमारी ऐलनाबाद की जनता, उनकी आवाज़ को उठाएंगे और ऐलनाबाद के विकास को दिन दोगुना रात चौगुना करने में हमारा साथ देंगे। आप भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों देंगे, मीरचंद मेहता को वोट क्यों देंगे, क्या कारण है सर? देखो जी उन्होंने ऐसा किया है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से जुड़ा हूँ। इनकी जो जनहितैषी नीतियां हैं उनकी वजह से हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। इनकी सरकार में ये नहीं हुआ कि इनेलो का बच्चा लग रहा है, कांग्रेस का लग रहा है या बीजेपी का लग रहा है। सब वर्ग के, हर जाति के, हर जो कम्युनिटी के या हर कौम के बच्चे लगे हैं। पहले ये देखते थे कि जाति विशेष के ही बच्चे लगते थे सरकारों में या रिश्वत से बच्चे लगते थे। आज जो बच्चे लग रहे हैं वो गरीब घरों के बच्चे। मेरे खुद के वार्ड से, मेरे खुद के जो 1 नंबर 2 नंबर वार्ड से 45 बच्चे लगे इस सरकार में, और जिन बच्चों के घर में सोने के लिए चादर तक नहीं थी, आज उन घरों में गाड़ियां खड़ी है और उन घरों में एसी लगे हुए हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से ही हुआ है। और मेरा खुद का भाई 6 साल पहले हरियाणा पुलिस में बिना खर्ची बिना पर्ची के लगा है। मैं इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होके अपना खुद का और अपने आसपास का और जितने भी इलाके में मेरे साथी हैं, मेरे भाई बंधु हैं, सबको मैं सबसे यही निवेदन करता हूं कि अगर आपको निष्पक्ष अगर सरकार चाहिए, अगर जनता का काम करने वाली सरकार चाहिए, तो आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दें ताकि जो हर वर्ग का भला हो उसके। अभय सिंह चौटाला ने विकास नहीं किया क्या? मेरी बात सुनो जी, आपको ये तो आप मेरे को कहने की जरूरत नहीं है। अगर अभय सिंह चौटाला जी अगर विकास करते तो वो कितनी 3 से 4 बार विधायक रह चुके हैं और सिरसा जिला उनका होम डिस्ट्रिक्ट है, गृह जिला है। आप ये देख लो कि सिरसा जिले में और ऐलनाबाद विधानसभा में उनके द्वारा करवाए हुए कितने काम हैं और कितने काम उन्होंने करवाए हैं। ये मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, आपको ऐलनाबाद की जनता ही बता देगी। अगर काम करते तो ये पोजीशन नहीं होनी थी कि वे एक सरकार का सीएम पद का दावेदार बंदा और जो सीएम पद की दावेदार पार्टी एक सीट पे आके सिमट जाए। काम करते तो ये हालात नहीं होने थे। काम करने वालों को लोग जनता पहचानती है। अब जनता जानती है कि काम करने वाली पार्टी कौन सी है और वोट किसको देना है। तो बात ये है जी, अभय सिंह चौटाला जी काम ही करते तो ये हालात पार्टी के नहीं होने थे। आज जगह जगह जाके उनको समझौते नहीं करने पड़ते। किसी समय इनेलो का गढ़ माना जाता रहा है, क्या लगता है इस बार गढ़ टूटने वाला है? वो गढ़ वाली बातें पुरानी है जी। आजकल राजा महाराजा ढोलकी में पैदा होते हैं और जनता जनार्दन जो है सबसे बड़ी जनता जनार्दन है। जनता ने अपना वोट अपना भला अच्छा बुरा सोच के देना होता है। तो जनता जनार्दन ने वोट देना है। जनता जनार्दन सिर माथे है। जनता जनार्दन का फैसला सर्वोपरि है। जनता जनार्दन ने अपना फैसला अपने बच्चों का भविष्य देख के वोट करना है। तो मैं तो ऐलनाबाद की विधानसभा की सारी जनता से यही अपील करूंगा कि जो पार्टी आपके लिए आपके बच्चों के लिए अच्छा काम कर रही है उसको वोट दें और भाई अमीरचंद जी मेहता को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजयी करें।